हेलो दोस्तों। आज आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विवेकानंद के जो एजुकेशनल थॉट्स थे। एज वो भी एक एजुकेशनल थिंकर थे, तो आज हम विवेकानंद के साथ सारी चीज़ों को साझा करेंगे। ठीक है, यानी आपके साथ विवेकानंद की चीज़ों को। ओके, जैसा कि यूनिट फर्स्ट में ये सारे जो एजुकेशनल थिंकर है उनके बारे में बताया गया है, और जो हमारा एलटी का सिलेबस है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो बात करते हैं शैक्षिक चिंतक स्वामी विवेकानंद, यानी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। उनका जीवन परिचय जान लेते हैं पहले। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील थे। वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, परोपकारी तथा गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी जी पर उनकी माता का अमित प्रभाव पड़ा। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी बड़ी बुद्धिमान, गुणवती एवं परोपकारी थी। वह बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेती थी। इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर इन्हें नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बना दिया। तो दोस्तों, जैसा कि छोटे बच्चों पर उनके माँ बाप यानी उनके घर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके जब वो बड़े हो जाते हैं, इसलिए किसी बच्चे को अगर सुधारना हो तो बचपन में ही उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। बचपन में अमिट छाप पहुंच जाती है बच्चे की, वही बड़े होकर उसमें प्रदर्शित होती है। तो याद रखिएगा, अगर बचपन से ही उनको, अगर मम्मी पापा अच्छे होंगे, उनके जो संस्कार अच्छे होंगे, तो वो बच्चे में ऑटोमेटिक चले जाते हैं। ओके, यस, आगे पहुंचते हैं। ये यहाँ से पता चला नरेंद्र नाथ की शिक्षा का आरंभ घर पर ही हुआ। वे बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। वे 7 वर्ष की अवस्था में इन्हें मेट्रोपोलियन कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस विद्यालय में इन्होंने पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम और नाटक में रुचि भी ली, और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। इस समय इन्होंने कॉलेज के पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के साथ साथ साहित्य, दर्शन, धर्म का भी अध्ययन किया। नरेंद्र नाथ का जीवन बड़ा संयमी था। वे प्रार्थना उपासना में मग्न रहते थे। नवंबर 1881 में इन्हें कलकत्ता में ही स्थित दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाने और रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। और नरेंद्र नाथ ने FA पास कर BA में प्रवेश लिया। इस बीच इन्होंने परमहंस का सत्संग किया और 1884 में इन्होंने BA पास किया। इसी वर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। और उनके पिता बहुत पैसा कमाते थे, परंतु वो खर्च भी बड़ी उदारता से करते थे। इस समय इन्होंने अनुभव किया कि निर्धनता दुख की जननी है। 1886 में श्री परमहंस का भी महाप्रस्थान हो गया, और महाप्रस्थान करने से 3 दिन पूर्व परमहंस ने नरेंद्र नाथ को अपना उत्तराधिकारी देते हुए कहा था, आज अपना सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूं। मैंने योग द्वारा जिस शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट किया है, उससे तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे, और अपने इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम वहां जाओगे जहां से आए हो। ये परमहंस द्वारा नरेंद्र के लिए कहे गए वचन थे। गुरु के महाप्रस्थान के बाद ये उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार कार्य में लग गए। 1888 में वो भारत भ्रमण के लिए निकले, और 1891 में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, और 1891 में ही दक्षिण भारत की भी यात्रा की। और दक्षिण भारत के अंतिम चरण में ये कन्याकुमारी पहुंचे। यहाँ के मंदिर में इन्होंने देवी के दर्शन किए, तपस्या में समाधिस्थ हो गए। यहाँ इन्होंने देश सेवा, दीनहीन, दलित, उपेक्षित भारतीय जनता के कल्याण का व्रत लिया। यहाँ से वे मद्रास पहुंचे। यहाँ लोग उनसे काफी काफी प्रभावित हुए थे, और उन्होंने इन्हें अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भेजने के लिए मार्ग व्यय एकत्रित किया। अमेरिका जाने से पहले इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा, और सितंबर 1893 में इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया, और विश्व के विद्वान इनकी विद्वत्ता से प्रभावित हुए। और
1897 में वो इंग्लैंड गए और वेदांत का वहाँ उन्होंने प्रचार किया। इंग्लैंड से जब वो भारत को लौटे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और जिसका उद्देश्य न केवल वेदांत का प्रचार करना था, अपितु दीनहीनों की सेवा के लिए शिक्षा संस्थाएं और चिकित्सालय उन सबको खोलना भी था। स्वामी जी चाहते थे कि उनके अनुयायी यानी उनके फॉलोअर्स गांव-गांव जाकर शिक्षा का प्रचार करें, अज्ञान के अंधकार को दूर करें, और इसी समय उन्होंने कलकत्ता स्थित बेल्लूर में एक मठ का निर्माण भी करवाया, और 1899 के आरंभ से रामकृष्ण के अनुयायी का स्थायी केंद्र बन गया। और इन कार्यों से निवृत्त होकर स्वामी जी 1899 में पुनः अमेरिका गए, और यहाँ उन्होंने पेरिस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया। और 1887 से 1901 के बीच स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की भी रचना की, जिनमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग, धर्म विज्ञान, हिंदू धर्म, धर्म रहस्य, हमारा भारत, वर्तमान भारत और शिक्षा मुख्य हैं। इनके पूरे साहित्य और मुख्य भाषाओं को विवेकानंद साहित्य के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। इस महान योगी ने 39 वर्ष की अल्प आयु में ही 4 जुलाई 1902 को निर्वाण प्राप्त किया, यानी यह इनका देहांत हो गया। अब देखो विवेकानंद का जो दार्शनिक चिंतन था, फिलॉसफी ऑफ विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और श्री परमहंस ने इस सत्य की अनुभूति की थी कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है। श्री विवेकानंद ने वेदों उपनिषदों का गूढ़ अध्ययन किया, डेप्थ में उनका स्टडी किया। और स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन को मानते थे, और वेदांत के भी 3 रूप हैं, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। लेकिन स्वामी जी किसके समर्थक थे? अद्वैत के समर्थक थे, और इस वेदांत को नव्य वेदांत कहा जाता था। और धर्म और दर्शन के प्रति स्वामी जी का दृष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक था। इन्होंने स्पष्ट किया कि कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के 3 विभिन्न संसाधन हैं और साधन हैं। इन्होंने वेदांत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने, समझने और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का स्तुत्य प्रयास किया है। और यहाँ स्वामी जी के नव्य वेदांत की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा प्रस्तुत है। तो विवेकानंद के नव्य वेदांत के मूल सिद्धांत क्या थे? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द विवेकानंद नव्यास वेदांत। तो पहला है, यह ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। ब्रह्मा और वस्तु जगत दोनों सत्य हैं। आत्मा ब्रह्मा का अंश है। मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। मनुष्य का विकास उसके शरीर, मन और आत्मा तीनों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, ईश्वर प्राप्ति अथवा मुक्ति है। आत्मानुभूति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग एवं राजयोग का सहारा ले सकते हैं। योग के लिए मानव सेवा और ध्यान परम आवश्यक है, और ध्यान के लिए धार्मिक और नैतिक जीवन परम आवश्यक है। अब बात करते हैं विवेकानंद जी की जो तत्व मीमांसा है, उनके दर्शन की। अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्मा इस सृष्टि का आदि तत्व है, और वहीं ब्रह्मांड की रचना, संसार के सभी स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म आत्माएं ब्रह्मा अर्थात परमात्मा के अंश है। दूसरे शब्दों में यह सारा संसार ब्रह्ममय है। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती और उसे प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह अनेक शरीरों में प्रवेश करती रहती है। मनुष्य को विवेकानंद शरीर, मन और आत्मा का योग मानते थे, और यह मानते थे कि मनुष्य जीवन के 2 पक्ष हैं, एक भौतिक है, दूसरा आध्यात्मिक है। मनुष्य के जीवन के संबंध में विवेकानंद का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। वे आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय ज्ञान एवं क्रियाओं को आवश्यक मानते थे।
अब बात करते हैं उनकी ज्ञान मीमांसा। स्वामी जी ने ज्ञान को दो भागों में बांटा है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत इन्होंने वस्तु जगत के ज्ञान को रखा है और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जगत के ज्ञान और सूक्ष्म जगत के ज्ञान को प्राप्त करने वाले संसाधन या साधन को, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग के ज्ञान को रखा है। इनके अनुसार वस्तु जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि और प्रयोग विधि से होता है और सूक्ष्म जगत का ज्ञान सत्संग, स्वाध्याय और योग द्वारा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आचार मीमांसा की। स्वामी जी मनुष्य को आत्माधारी मानते थे और शंकर की इस बात से सहमत थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है, इस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करना है, आत्मा का परमात्मा में लीन करना है। उनका स्पष्ट मत है कि मनुष्य को ईश्वर का या ईश्वर सत्य का पालन करना चाहिए। स्वामी जी मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे और मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनकी दृष्टि से मनुष्य को मन, वचन, कर्म से शुद्ध होना चाहिए, अपनी जीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए, दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार अपने को शुद्ध, निर्मल बनाकर योग साधना के योग्य बनाना चाहिए। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो बात करते हैं, यानी विवेकानंद का जो एजुकेशनल थॉट्स हैं उनके बारे में, यानी जो शिक्षा दर्शन है कहें या शिक्षा में जो उनके थॉट्स थिंक से वो बात करते हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के पंडित और अद्वैत वेदांत के पोषक थे। वे वेदांत को व्यवहारिक रूप से देने के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वामी जी अपने देशवासियों की अज्ञानता और निर्धनता को या दूर करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया करते थे। देशवासियों के की एक तो अज्ञानता दूर करने के लिए और दूसरा निर्धनता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से एक तो अज्ञानता दूर होती है, उसके साथ साथ व्यक्ति निर्धन भी नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ कमा लेता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों उन्होंने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य बताए। तो स्वामी जी मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देते थे कि व्यक्ति का भौतिक विकास भी हो, उसके पास एक अच्छा घर भी हो, अच्छी गाड़ी भी हो, अच्छे कपड़े भी हो, अच्छा भोजन भी हो, अच्छी घर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके साथ साथ विवेकानंद जी ये भी चाहते थे कि उसका आध्यात्मिक विकास भी हो, वो ध्यान में भी निवृत्त हो, वो नैतिक शिक्षा से भी भली भांति अवगत हो, वह अनेक जो नैतिक कार्य क्रियाकलाप हैं उनसे भी अवगत हो। वो आध्यात्मिक बातों से पे भी बल देते थे कि भौतिक जीवन ही अच्छा नहीं होना चाहिए, उनका आध्यात्मिक जीवन भी क्या होना चाहिए, साथ साथ प्रबल होना चाहिए। शारीरिक विकास की बात करते हैं। स्वामी जी भौतिक जीवन की रक्षा एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, आत्मानुभूति दोनों के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता समझते थे। इनकी दृष्टि से शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य का शारीरिक विकास ही किया जाना। तो विवेकानंद जी ने कहा तो सबसे पहले भौतिक विकास हो, उसके बाद भी क्या हो, आध्यात्मिक विकास, मतलब दोनों विकास समान रूप से हो। तो वो शारीरिक विकास चाहते थे मनुष्य का, फिर मानसिक विकास भी वो चाहते थे कि व्यक्ति का मानसिक विकास भी हो, और उसके बाद चाहते थे कि वो समाज सेवा की भावना का विकास हो, कि समाज सेवा भी करे, ओके, सोशल सर्विस भी करे, एंटी सोशल ना बना रहे। फिर वो चाहते थे कि नैतिक और चारित्रिक विकास हो, वो नैतिक भी हो, नैतिक मतलब अच्छे गुण भी हो उसमें, और उसका कैरेक्टर भी अच्छा हो, अच्छी व्यवहार हो उसमें। फिर वो व्यावसायिक विकास चाहते थे कि वो कोई व्यवसाय कर ले, ऐसी शिक्षा भी उसके दी जानी चाहिए ताकि वो अपने जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ अर्जित कर सके। तो वोकेशनल जो एजुकेशन होती है वो भी उसको देनी चाहिए, ये भी उसके पक्ष में वो थे। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास। तो राष्ट्रीय एकता कि सभी देश में जो भी हैं सभी एकत्रित रहें, और विश्व बंधुत्व का विकास यानी सभी जो कंट्रीज हैं उनमें आपस में वॉर ना हो, सभी एक ही मित्र के तौर पर रहें, ये जो शिक्षा है ये भी देनी चाहिए। इसके भी पक्ष में हमारे विवेकानंद जी थे। धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास, और धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए उनको, इसके भी पक्ष में थे, और जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो सके। और इसलिए उनको इसलिए बच्चों को
योग सिखाना चाहिए, ध्यान सिखाना चाहिए, जिससे उनमें आध्यात्मिक बल आए, धार्मिक शिक्षा का गहन अध्ययन कर सकें ध्यान से। अब बात करते हैं विवेकानंद के अनुसार क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए शिक्षा में। ओके, तो कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन, पाठ्यचर्या उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं और मानसिक और बौद्धिक विकास हेतु भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया। मनुष्य में समाज सेवा का भाव उत्पन्न करने और उन्हें समाज सेवा की ओर उन्मुख करने के लिए स्वामी जी ने शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा को अनिवार्य बल दिया। तो उन्होंने कहा समाज सेवा बहुत जरूरी है। नैतिक और चारित्रिक विकास हेतु धर्म और राजनीति शास्त्र की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया। और स्वामी जी ने देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने और उनके द्वारा अपने ही देश में इंजीनियरों, डॉक्टरों आदि की शिक्षा की व्यवस्था करने पर भी बल दिया। वो जानते थे कि जब तक हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर ना हो जाएं, तब तक हम ना भौतिक उन्नति कर सकेंगे, ना आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर ना हो जाता है, ओके, तब तक वो ना तो अपनी भौतिक उन्नति कर पाता है और ना आध्यात्मिक, और ना जिसकी आध्यात्मिक उन्नति ना हो सके उसकी जिसकी भौतिक ना हो सके उसकी आध्यात्मिक क्या हो पाएगी। तो इसको ये विवेकानंद का बहुत अच्छा थॉट था। आगे बात करते हैं उनके अनुसार जो टीचिंग मेथड से क्या होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पर बात करते हैं। तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो बताया स्वामी जी आत्मा की पूर्णतः में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि आत्मा सर्वज्ञ है। स्वामी जी के विचार से मनुष्य को आत्मज्ञान तभी होता है जब वो नैतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुकरण, व्याख्यान, निर्देशन, विचार विमर्श, प्रयोग विधि का समर्थन करता है। यानी इन सब विधियों का उन्होंने समर्थन किया था। और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है, ध्यान जरूरी है, और योग की विधियां बहुत ज़्यादा जरूरी हैं उन्होंने कहा था। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। अगर आपको भौतिक विकास भी करना है अपना और आध्यात्मिक, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया योग विधि। तो योग विधि से आप भौतिक जीवन भी अपना सुधार सकते हैं और दूसरा आध्यात्मिक जीवन भी। तो ये लास्ट वाली जो लाइन थी बहुत महत्वपूर्ण थी कि इन्होंने दोनों पे बल दिया, भौतिक और आध्यात्मिक पे, और इन दोनों को प्राप्त करने के लिए योग विधि बहुत सर्वश्रेष्ठ बताई। स्वामी जी का कहना है कि एकाग्रता मानव में होता है, पशुओं में नहीं, और एकाग्रता लाभ से ही हम कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और जो योग से ही संभव है। मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार समझता हूँ, ज्ञातव्य विषय के संग्रह को नहीं। यदि मुझे एक बार फिर से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का और अवसर मिले तो मैं एक एकाग्रता की ओर मन को विषय से अलग कर लेने की शक्ति को बढ़ाऊंगा। तब साधन या मंत्र को पूर्णतः प्राप्त हो जाने पर इच्छानुसार विषयों का संग्रह हो जाता है। अब उनकी विधियों का हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले उन्होंने अनुकरण विधि बताई। अनुकरण विधि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम अनुकरण विधि से भाषा सिखा सकते हैं। जैसे मम्मी अगर हिंदी बोलती है तो उसका जो होने वाला बच्चा है वो भी हिंदी ही बोलेगा। ओके, ये अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। तो अनुकरण विधि से भी हम बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। दूसरा व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर मेथड होती है। तो ये भी समर्थन सपोर्ट किया था व्याख्यान विधि का भी विवेकानंद जी ने। तर्क और विचार विमर्श विधि, तो रीजनिंग, ओके, लॉजिकल थिंकिंग पे भी उन्होंने बहुत अच्छा बल दिया था। निर्देशन और परामर्श विधि, इसके भी वो सपोर्ट में थे। प्रदर्शन और योग विधि या प्रयोग विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बताई थी उन्होंने। स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय तो बिल्कुल हमेशा ही कहते थे वो कि व्यक्ति को स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब ये भी होता है कि स्वयं अध्ययन करना, मतलब स्वयं का अध्ययन करना हो भी होता है। ओके, स्वयं का अध्ययन मतलब ध्यान में स्वयं का अध्ययन भी होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अंदर अंदर सोचते रहते हैं, अपने अंदर के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में कि हमारा जीवन कैसा, तो स्वयं का अध्ययन चल रहा होता है, स्वयं के बारे में पढ़ाई। तो इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। उसके लिए आपको योग भी बताया, ध्यान करो, कर्म योग, राजयोग, योग विधि से भी उन्होंने बहुत सारे ज्ञान को बच्चों को देने के लिए कहा कि योग विधि का भी सहारा ले टीचर, जिससे बच्चों में ज्ञान का उल्लास हो।
अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन बहुत जरूरी है। ओके। और लेकिन जो विवेकानंद जी ने अनुशासन बताया वो बताया कि मनुष्य जीवन के मुख्य रूप से तीन पक्ष होते हैं। एक प्राकृतिक पक्ष होता है, एक सामाजिक पक्ष होता है, और दूसरा तीसरा आध्यात्मिक पक्ष होता है। और स्वामी जी आध्यात्मिक पक्ष को सर्वाधिक महत्व देते थे। वो शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को आत्मानुशासन का उपदेश देते थे। अब शिक्षक कैसा हो उनके अनुसार? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच प्रेम होना चाहिए। पहला देखो, टीचर ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों के बीच प्रेम, द्वेष ना हो, क्योंकि अगर द्वेष हो जाएगा तो वो जो भी डिलीवर करना चाहता है, जो भी ज्ञान देना चाहता है अपने बच्चे को, दे ना पाएगा। ठीक है। और शिक्षक को भौतिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए या नैतिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं कि सच्चा शिक्षक वह है जो तत्काल छात्र के स्तर तक उत्तर दे सके और अपनी आत्मा को छात्र की आत्मा में प्रविष्ट करा सकता हो तथा उसी के मन के द्वारा देख सकता हो। और शिक्षक के अंदर तो उन्होंने देखो कि ये बात कही कि टीचर कैसा हो। सबसे पहले तो टीचर ऐसा हो कि बच्चे के स्तर में उतर के उत्तर दे। ठीक है, कि बच्चा जैसा सोच रहा है उसके अनुसार उत्तर दे। ये नहीं कि बच्चा जिस तरीके से सोच रहा है उत्तर तुमने थोड़ा सा हाई लेवल का दे दिया। ठीक है। यस। जैसे कि अगली उन्होंने बात क्या की, देखो, आत्मा को और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से बच्चे में उतार दे, प्रविष्ट कर दे। ठीक है। और फिर ज्ञान आराम से आदान प्रदान हो सकता है। अब शिक्षक के तीन गुण बताए विवेकानंद जी ने। कौन कौन से गुण हैं? एक तो शास्त्र ज्ञान होना चाहिए शिक्षक में, एक होना चाहिए निष्पापता, निष्पापता, और तीसरा होना चाहिए धन, यश और मान के चक्कर में, और धन और यश और मान के चक्कर में नहीं रहना चाहिए शिक्षक को। और अब बात करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जिन देशों में इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध की उपेक्षा हुई है वहां धर्म गुरु वक्ता मात्र रह गया है। यानी टीचर सिर्फ क्या हो गया है, वक्ता ही रह गया है। ओके। गुरु का मतलब होता है कि दक्षिणा से, और शिष्य का मतलब होता है गुरु के शब्दों से जिन्हें वो अपने मस्तिष्क से ठूस लेना चाहता है। बस इसके बाद दोनों अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं। पर यह भी सत्य है कि किसी के प्रति अंधी भक्ति से मनुष्य की प्रवृत्ति दुर्बल और व्यक्तित्व की उपासना की ओर झुकने लगती है। और अपने गुरु की पूजा ईश्वर दृष्टि से करो, पर उसकी आज्ञा को पालन आंख मूंद कर ना करो। ये बात कही उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु का, हाँ, पूजा करो अपने गुरु की, लेकिन आंख मूंद कर उनका भी पालन ना करो। अपना विवेक का इस्तेमाल करो। और विवेक का इस्तेमाल, और विवेक कैसे जागृत होता है? विवेक होता है ध्यान से। विवेक कैसे जागृत होता है? वो होता है ध्यान से। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टूडेंट कैसा हो विवेकानंद के अनुसार। स्वामी जी के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे, और शिक्षार्थी को जिज्ञासु भी होना चाहिए, और गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य जो होता है ना, ब्रह्म प्लस आचार्य, ओके, ब्रह्मचर्य वो होता है कि ब्रह्म का जैसा जीवन, ईश्वर का जैसा जीवन होना चाहिए। ओके। यस। निष्पाप और जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होना चाहिए शिक्षार्थी को, और दूसरा उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने टीचर पे। ये उन्होंने क्या बताए, एक टीचर मतलब बच्चे के क्या गुण बताए स्टूडेंट के। अब बात करते हैं शिक्षालय यानी विद्यालय, जहाँ शिक्षा ली जाती है वो कैसा हो। शिक्षा वह प्यार है जिसमें बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई ना हो। जैसे हवादार कमरा होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए, कक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और ये गुरुकुल प्रणाली, वो जो प्रणाली सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम था, उसके बहुत ज़्यादा समर्थक थे, क्योंकि वहाँ तीनों चीज़ें थी। हवा महल भी था, हवादार कमरा भी था, और स्वस्थ स्वस्थ वातावरण, कक्षा की उचित व्यवस्था, ये सारी चीज़ें वहाँ थी। शिक्षा के अन्य पक्ष जो विवेकानंद जी ने कहे हैं। पहला, शिक्षा, स्त्री शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि स्त्री, क्योंकि स्त्री क्या होती है, उन्होंने बोला कि एक नारी जो होती है वो भारतीय नारी का, मतलब भारत का एक फ्यूचर है। ठीक है। और अगर वही नहीं पढ़ पाएगी तो कैसे हमारा जो देश का फ्यूचर है अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, जन शिक्षा, मास एजुकेशन। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी के समय देश की स्थिति बड़ी दयनीय थी।
इन्होंने अनुभव किया कि हमारी राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक पिछड़ेपन और धार्मिक अंधविश्वासों विश्वासों इन सब का मूल कारण अशिक्षा है। उनका मानना था कि भारत में जन जन को शिक्षित करना होगा और शिक्षित करने के लिए अनेक कदम उठाने होंगे, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आदि। देश को के पुनरुत्थान के लिए जन साधारण की शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए स्वामी जी ने यह कहा था कि मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है और अपने पतन का कारण है। जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक अधिक से अधिक राजनीति भी व्यर्थ होगी। वो हमारे शिक्षा के लिए धन देते हैं, वे हमारे मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं, पर इनके बदले में इनको ठोकरें मिलनी चाहिए। वो हमारे दासों के समान हैं। यदि हम भारत का पुनरुत्थान करना चाहते हैं तो हमें उनको शिक्षित करना होगा। आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार कोज एजुकेशन या सौ शिक्षा, स्वामी जी सौ शिक्षा के विरोधी थे। इनका तर्क था कि यह आत्म संयम में बाधा है और तथा दोनों की पाठ्यचर्या कुछ प्रसंगों में समान नहीं हो सकती है। तो ये को एजुकेशन के क्या थे? खिलाफ थे, विरोधी थे। ओके दोस्तों, धार्मिक शिक्षा। अब धार्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी बताई थी इन्होंने, तो बात करते हैं इस पे क्या होता है रिलीजियस एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा जन जन को प्रेम करना सिखलाती है। स्वामी जी के अनुसार जो मानव कहता है कि पूरे भारतवर्ष में एक ही धर्म का प्रचार एवं प्रसार हो तो वह सबसे बड़ा अधार्मिक व्यक्ति है। अर्थात धर्म को समझने के लिए दर्शन का ज्ञान आवश्यक माना और दर्शन को समझने के लिए धर्म को आवश्यक माना, हमारे विवेकानंद जी ने। अब राष्ट्रीय शिक्षा क्या होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। स्वामी जी ने पश्चिम देशों का वैभव देखा था। इन्होंने अनुभव किया कि अपने देश की निर्धनता के दो मुख्य कारण हैं, एक तो सामान्य शिक्षा का अभाव और दूसरा विशिष्ट एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। अतः इन्होंने पहला नारा जन शिक्षा को दिया और दूसरा नारा व्यावसायिक शिक्षा को। भौतिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा तब तक हम अपने आर्थिक रूप से समूह या आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं कर पाएंगे, समृद्ध प्रॉस्पेरस नहीं हो पाएंगे, आर्थिक रूप से फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अगर हमारी जो भौतिक शिक्षा है वो तो भली भांति हुई, लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा है वो नहीं हो पाई तो हम कमाएंगे क्या, हमारा जीवन कैसे चलेगा, आजीविका कहाँ से आएगी। तो इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था और स्वामी जी व्यावसायिक शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया करते थे। तो दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक था विवेकानंद और उनका जो शिक्षा दर्शन था। हमने शुरुआत में ही सामान्य परिचय से स्टार्ट किया। तो दोस्तों कोई भी क्वेरी है अबाउट द विवेकानंद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, और अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।